एफबीआर के नए कानून के मुताबिक फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर, एक्टिव, इनएक्टिव सबको तब्दील कर दिया गया है। एफबीआर ने एक नई कैटेगरी, नई ऑप्शन ऐड कर दी है। वो कौन सी ऑप्शन है, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें फ़हीम महबूब। जैसे आप सबको पता है कि जो बिल है वो प्रेजेंट किया गया है नेशनल असम्बली में, जिसका कुछ दिनों तक हमें अप्रूवल मिल भी जाएगा। उसमें काफ़ी चेंजिंग्स हैं, वन बाई वन हमने लेक्चर को स्टडी किया है। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो सेक्शन एक ऐड किया गया है। इस सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बड़ी डिटेल में काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं, ऐड की गई हैं। 114C का एक सेक्शन है, उसमें एक कॉन्सेप्ट उन्होंने ऐड किया है एलिजिबल पर्सन का। अक्सर हम ये कहते हैं कि जैसे कोई पॉलिटिकल पर्सन है, वो अहल है या ना अहल है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कोई भी डिसीजन अक्सर हम देखते हैं आता है कोर्ट की तरफ से। अब यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया है कि कोई भी चीज़ आपने परचेज करनी है तो देखा जाएगा कि क्या आप उस चीज़ को परचेज करने के एलिजिबल है, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम थोड़ा सा क्यों रिकैप लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता था कि एक फाइलर है और उसके बाद ऐड किया गया कि नॉन फाइलर है। फिर बाद में पिछले साल ऐड कर दिया गया कि एक लेट फाइलर की कैटेगरी भी है। फिर ये कहा गया कि फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर क्या चीज़ है। साथ ही इसको कह दिया गया कि एक्टिव भी है, और यहाँ पे कहा गया इनएक्टिव है इन दोनों ऑप्शंस के लिए कि ये इनएक्टिव है। अब ये है कि इन्होंने ये फाइलर, नॉन फाइलर, एक्टिव, इनएक्टिव का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो कोई चीज़ परचेज करता है तो वो फाइलर नहीं है, तो नॉन फाइलर या लेट फाइलर की कैटेगरी में आता है, फौरी टैक्स रिटर्न फाइल करता है और जो टैक्स है उसको सेव कर लिया जाता है। अगर प्रॉपर्टी के केस में देखें तो 3% टैक्स होता था, उसके बाद रिटर्न फाइल करने के बाद उसको जो है वो 3% का बेनिफिट लेते हैं। अगर लेट फाइलर है या नॉन फाइलर है तो टैक्स रेट ज़्यादा होता था। अब ये कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है कि कोई एलिजिबल है या नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़े डिटेल में मेंशन किया गया है कि एलिजिबल पर्सन मींस ए पर्सन हु हैज फाइल्ड ए रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द ईयर ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है जिसकी वैल्यू है 2 मिलियन, 20 लाख की प्रॉपर्टी है, आपने परचेज करनी है। अब जब आप परचेज करते हैं तो पहले क्या होता था कि आपको फाइलर नहीं है तो आपको फाइलर बना दिया जाता था, आपकी टैक्स सेविंग हो जाती थी। या आप लेट फाइलर है तो फिर भी आपकी टैक्स की सेविंग होती थी। अब क्या है कि अब अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो देखा जाएगा कि आप उस चीज के परचेज करने के लिए एलिजिबल भी है या नहीं है, आहल भी है या नहीं है। मतलब आपकी पिछली साल की टैक्स रिटर्न है, उसमें क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पिछले साल में कैश या बैंक बैलेंस अवेलेबल है, उसकी बेस पे आप परचेज कर रहे हैं। आपको एक इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी। मतलब ये है कि वो रिसोर्सेज स्टेटमेंट होगी, अगले लेक्चर में हम देखेंगे। अभी सिर्फ आप ये देखें कि ये कैटेगरी के ऊपर क्या डिस्कशन हो रही है। यही बात हो रही है कि ट्रांजैक्शन मेंशन इन द सब सेक्शन 1 एंड हैज सफिशिएंट रिसोर्सेज। जो चीज आप परचेज कर रहे हैं 2 मिलियन की, वो क्या आपके पास पिछली रिटर्न में उतना रिसोर्स अवेलेबल था, वाइट मनी अवेलेबल था, फिर अगर आप उसको परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, यानी कि जहां से आप कोई चीज परचेज कर रहे होंगे, कोई भी रिसोर्सेज की बात हो रही है, सब पे लिमिट लग जाएगी। गाड़ी हो, इसके अलावा बिजनेस हो, प्रॉपर्टी हो, सब पे लिमिट लगेगी कि जो काम आप एसेट परचेज कर रहे हैं, क्या आपके पास पिछले साल में वो फंड अवेलेबल था या नहीं था। ये ड्यूटी लगा दी जाएगी उन लोगों की या उन डिपार्टमेंट की जो चीजें सेल कर रहे हैं। अगर वो आपकी प्रॉपर रिटर्न देखेंगे, वैल्यूएट करेंगे, उसके बाद कहेंगे ठीक है जी आप एलिजिबल हैं, आप इस चीज के आहल हैं, आप चीज परचेज कर सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि जी वेल्थ स्टेटमेंट में होना चाहिए। अगर वो बंदा इंडिविजुअल है, अगर कोई कंपनी है या बिजनेस है, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो बैलेंस आना चाहिए, उतनी अमाउंट या रिसोर्सेज होना चाहिए। अगर वो नहीं है, जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहीं पे आपकी ट्रांजैक्शन रुक जाएगी। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को स्टडी करें तो वो यही है कि पहले क्या होता है कि फौरी तौर पर फाइलर बने, चीज परचेज कर लें, बाद में टैक्स रिटर्न ना भी फाइल करें, नील की रिटर्न फाइल कर लें। एफबीआर पूछेगा तो ठीक है, नहीं पूछेगा तो निकल जाएंगे। अब एफबीआर ने क्या किया है कि जब ट्रांजैक्शन होगी, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, जहां से भी आप चीज ले रहे होंगे वो आपको मॉनिटर करेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं, मतलब आपके पास वाइट मनी है, तो आप परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप परचेज नहीं कर सकेंगे। तो मतलब ये है कि नॉन फाइलर, लेट फाइलर,
जो है इनएक्टिव है, एक्टिव है, सबको खत्म करके एलिजिबल का वर्ड यूज कर दिया गया है कि अगर एलिजिबल है तो ठीक है, बाकी अगर टैक्सेस हैं तो वो ऑब्वियसली अगर टैक्स रिटर्न फाइल की होगी तो उसके मुताबिक ही टैक्स चार्ज होंगे, जो फाइलर का रेट है, लेट फाइलर का है, नॉन फाइलर का है। लेकिन उससे पहले एक उन्होंने ऑप्शन लगा दी है, मतलब ये है कि आप इस पूरे जो ये दिया गया है अमेंडमेंट बिल है, इसके अंदर कहीं पे भी फाइलर नॉन फाइलर का वर्ड यूज नहीं किया गया, एलिजिबल का वर्ड यूज कर दिया गया। एलिजिबल के ऊपर एक और मैं लेक्चर बनाऊंगा, वहां पे हम इसको स्टडी करेंगे। पहले वो देखा जाएगा कि एलिजिबल है बंदा, उसके बाद देखा जाएगा कि इसका टैक्स रेट क्या है। ऑब्वियसली जो टैक्स रेट है वो फाइलर नॉन फाइलर का जो रेट है उसके मुताबिक रेट जो है अप्लाई होगा। बहरहाल इसके ऊपर फर्दर क्लैरिटी आएगी एबीआर की तरफ से, लेकिन अभी तक का कॉन्सेप्ट ये है कि एलिजिबल और इनएलिजिबल का वर्ड ऐड कर दिया गया है। अब जो भी चीज आप परचेज करेंगे वो आपको केयरफुली परचेज करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज होंगे तो परचेज होगी, अदरवाइज परचेज नहीं होगी। एक लेक्चर हम देखेंगे, मैं बनाऊंगा आज या कल में लेक्चर एक अपलोड करूंगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम अगर क्विकली अपनी आज ही टैक्स रिटर्न फाइल कर लेंगे तो हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, अगर हम वेट करेंगे तो हमें एडिशनल क्या क्या फॉर्म अपडेट करना पड़ेगा। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।